अब शांत हो जा और बता मुझे हुआ क्या है, क्या हुआ है बताओ। इधर देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं। ये सिंदूर है ना, तुम्हारे हाथ में सिंदूर। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ वानी। हाँ राघव, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, बोलो। चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? राघव, ये क्या है राघव? ये टूटी हुई चूड़ियां तो मिश्री की है, पर मिश्री का है। गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारी शादी असली नहीं है। मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता। राघव, क्या हुआ है? राघव, हुआ क्या है, बताओगे मुझे? कहाँ हो तुम मिश्री? और तुम्हारी चूड़ियां क्यों टूटी हुई थी? कहाँ हो तुम? हम जानते हैं आपने जो किया है हमें बचाने के लिए किया, और हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकते। अब ये जानकर कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, हम आप दोनों के बीच नहीं आ सकते, ताकि हमारे होने से आपके दिल पर कोई बोझ ना रहे। मिश्री। क्या हुआ राघव, किसका लेटर? वानी, क्या? ये लेटर तुम्हारे मतलब का नहीं है ये। अच्छा, तुम्हारी शक्ल देखकर तो ये नहीं लग रहा है। क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? और ये लेटर किसका है? हाँ राघव, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? वानी, एक बार मिश्री को उसकी सही जगह पहुंचा दो, फिर सही समय देखकर तुम्हें सारा सच बता दूंगा। ये माँ की चिट्ठी है। इसमें विधि लिखी है जिसे पूरा करने के लिए मैं गंगापुर आया हूं। राघव जी के सामने हम यहाँ से नहीं निकल सकते। राघव, अब क्या हुआ? किसको ढूंढ रहे हो तुम? राघव, क्या हुआ है? राघव, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे खोने के ख्याल से मैं कितना घबरा जाती हूँ।
एक मिनट, ये तुम्हारे लिए। आजकल तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई खतरा आता ही रहता है। उस दिन तुम्हारे कैबिन में आग लग गई थी और फिर पार्वती आंटी भी मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे कुंडली में लिखा है कि तुम्हारा मुश्किल समय जा रहा है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए मैं बांके बिहारी जी के मंदिर गई थी तुम्हारे लिए पूजा करवाने। वहां पंडित जी ने ये रक्षा धागा दिया है, कहा है कि ये धागा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। चलो हाथ आगे करो, मैं बांध देती हूँ। वानी क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? अच्छा, तुम्हारी फिक्र मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? जान हो तुम मेरी, प्यार करते हम एक दूसरे से। और पता है आज का दिन मैंने कितना डर डर के गुजारा है। जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था ना, तब मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। और पता नहीं पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे जैसे हमारा साथ छूट रहा हो। जैसे मैंने तुम्हें खो दिया हो और मैं तुम्हें खो नहीं सकती। चलो हमें यहां से चलना चाहिए। रुकिए, राघव जी के जीवन में आने वाले खतरों से उन्हें बचाने के लिए हमें किसी भी तरह उन्हें ये देना होगा। तुम मिश्री? राघव, राघव कुछ तो हुआ है। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, तुम इतने खोए खोए से क्यों हो? मेरे साथ होकर भी ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे साथ नहीं हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। मैंने पहले कभी तुम्हें इतना लॉस नहीं देखा है। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ बहन, ठीक तो हो? भैया वो जो सामने गाड़ी जा रही है ना, वो किस तरफ जा रही है? वो गाड़ी तो मथुरा की तरफ जा रही है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू।
नहीं डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं कर रहे, बस पैर खोल रहे हैं आपके। एक मिनट, एक मिनट। दरवाजा खोलिए, अरे हमें निकालिए, ऐसे दरवाजा खोलिए। कोई तो है, हमारी मदद कीजिए, कोई है? दरवाजा खोलिए, हमें बाहर निकालिए, कोई हमारी मदद कीजिए। कोई मदद कीजिए हमारी। राघव जी, राघव जी, हम यहाँ पर, हमारी मदद कीजिए। तुम सब घबराओ मत, हम है ना, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ठीक है? कुछ नहीं होगा दीदी, अब ये हमें आगे जाकर भेज देंगे, इनका यही काम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे। पर दीदी, अब लड़कियां कर भी क्या सकती है? पहली बात तो अपने आप को कमजोर समझना बंद करो, और याद रखो, हम अकेले हैं तो एक धागा है, और हम मिल जाएंगे ना, तब हमें एक कपड़ा है, एक चादर है। हम जो कर रहे हैं ना, वो हमारे साथ करो, ठीक है? आओ आओ। हमें बचाइए, कोई है? आवाज करो, कोई है? बहुत हिम्मत आ गई है, शोर मचाना है। ये क्या कर रहे हैं? ज्यादा हाथ पांव चलाए ना तो चेहरे के साथ हाथ पांव भी बांध दूंगा, पटक दूंगा यहीं। पड़े रहना फिर जानवर की तरह यहाँ। छोड़ो मैं। अब अगर मुंह से चू की भी आवाज आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ करके इन्हें यहाँ से भगाना होगा। हम क्या करें? भाग्य बिहारी जी, कला जी, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए। हमें कोई तो रास्ता दिखाइए कि हम किसी को कह पाए कि हमें किसी की जरूरत है यहाँ मदद। इस सब में तो हम भूल ही गए, हमारे पास दादी का फोन है, पर हमें तो किसी का नंबर नहीं याद है। राघव जी के, मैं राघव जी का नंबर याद है। तुमने हमारी शादी को सच मान लिया क्या मिश्री? मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता। हमारी शादी असली नहीं है और तुम असली दुल्हन नहीं हो। प्लीज अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए। रक्षा धागा, राघव, वो रक्षा धागा जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, वो कहाँ है?
बैग में भी नहीं है, गाड़ी में भी नहीं है। शायद वो वहीं पे छूट गया है। राघव प्लीज गाड़ी यूटर्न लो, शायद वो ढाबे के पास ही छूट गया हो। प्लीज राघव। क्या करना है तुम्हें धागे का? धागे की परवाह मत करो। राघव तुम मुझ पर ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे मैं तुम पे गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं खुद पे गुस्सा हूँ। तुम क्या कह रहे हो? माने मैं ये कह रहा हूँ कि सुनसान सड़क है, कितने क्राइम होते हैं, कितने बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, और इन हादसों में कभी लोग ऐसे गुम हो जाते हैं, फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें वो दोबारा नहीं मिलते। सब कुछ तो ठीक है, एक पल में क्या बदल जाएगा? इसे समझाऊं मैं तुम्हें? एक पल में जिंदगी नहीं बदलती है, और उस एक पल में लिया हुआ फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। पर बात आज अगर फिर से समाज की है तो ठीक है, मैं करूंगा मिश्री से शादी। एक पल में कोई आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है, और उस जिम्मेदारी का बोझ उठाना आसान नहीं होता है। एक पल आपको मजबूर, आपको कमजोर बना देता है, और तुम्हें धागे की पड़ी है। राघव जी माफ कर देना, पर अगर बात सिर्फ हमारी होती तो हम आपको फोन नहीं करते। पर बात अभी इन लड़कियों को बचाने की है, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कोई मिश्री तो नहीं जो मुझे कॉल कर रही है? हेलो, हेलो, खाओ खाओ। तू दो खा। नई नई दुल्हन है ना, तेरा तो ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, कीमत भी तो ज्यादा मिलेगी तेरी। सुना नहीं? खाओ। हेलो, हेलो। हमें नहीं खाना है। और नहीं तो मुंह में ठूस दूंगा। अरे इतने प्यार से गुप्ता जी के समोसे लाया हूं तेरे लिए, और तू यहाँ नखरे कर रही है। शुक्र मना तेरी शक्ल की कीमत है, वरना चेहरे पे ऐसा दाग देता कि शीशे में शक्ल देखने लायक नहीं रहती। ओ ये बात। खाओ। अब तो तू हमारे कब्जे में है, अब इन कंगनों का क्या करेगी? निकाल निकाल निकाल, वरना ठोक दूंगा एक को। हेलो, हेलो। जल्दी। दूसरे हाथ के भी। हेलो, हेलो। लगता है नेटवर्क गया। नहीं दुल्हन, कहीं वो मिश्री तो नहीं है? टावर क्यों नहीं है? फोन कैसे लगेगा? तुम सब घबराओ मत, कान्हा जी के ऊपर विश्वास रखो। राघव, किसका कॉल था? और ये कॉल आते तुम इतना परेशान क्यों हो गए? मेरी जिम्मेदार।
राघव, क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान लग रहा है। हाँ नहीं, थोड़ा थक गया था बस। तूने कपड़े भी नहीं बदले अब तक। अच्छा बदल ले। ये लड़का भी ना। ये ले, जा। ये अक्षत लावा कैसे? किसी की शादी में गया था क्या? माँ वो गंगापुर में मंदिर में दिए थे। शुक्र है, एक बार के लिए तो मैं डर ही गई थी, क्योंकि ये अक्षत लावा जिसकी शादी होती है। चल तू भी सो जा, थक गया होगा ना। कब तक बोलेगा सबसे झूठ? अगर सबको सच पता चले तो उन्हें बहुत दुख होगा। हर बार सच सुकून नहीं देता, कभी कभी वो घाव बन जाता है, ये याद रखना। सॉरी माँ, पर मैं आपको सच नहीं बता सकता अभी। जिस नंबर से मुझे कॉल आया था उस पर मैं वापस कॉल करके देखता हूँ। मिश्री, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। चलो, या नहीं सुन? नहीं दीदी। मिश्री, दीदी सुनिए तो, हमें ना गांव में भी खाट पर सोने की आदत है, इसलिए हम यहाँ सो रहे हैं। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। चलो। वानी, मैंने इससे आज से यहाँ सोने के लिए कहा है। काम वाली है, सुबह उठ के कामकाज तो देखना ही होगा ना। और वैसे भी कहीं और सोएगी तो हम सबकी नींद खराब करेगी। वैसे भी नौकरानी को तो ये ख्याल रखना चाहिए कि उनके मालिक आराम करें, ना कि उनकी नींद हराम करें। मम्मी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मिश्री को इस नाम से मत बुलाया कीजिए। अच्छा तो ठीक है, आज से इस काम वाली को काम वाली नहीं, रानी साहिबा बुलाती हूँ। क्या इससे इसकी औकात बदल जाएगी? मम्मी, इंसान की पहचान उसकी हैसियत देख के नहीं, काबिलियत देख के की जाती है। और मैं जानती हूँ मिश्री कितनी काबिल है। वैसे काबिलियत तो मुझे भी देखनी है। सुनो काम वाली, कल सुबह जल्दी उठ जाना। पूरा घर मुझे साफ सुथरा दिखना चाहिए। बर्तन झाड़ू कट का सारा काम हो जाना चाहिए। हाँ आंटी जी, हम सारा काम ना अच्छे से कर देंगे। मेम साहब, हम भी तो कोई नौकरानी नहीं है, हम जो काम करते पूरे दिल से करते, और हमारी नजरों में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और हाँ, हमारा नाम ना मिश्री है। हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, आप हमें मिश्री ही बुलाइए। वानी, क्या तुम मेरे साथ चल के मुझे जरा बाम लगा के दे सकती हो? जी मम्मी। मिश्री, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम मेरे कमरे में सोगी। चलो। नहीं दीदी, हमें यहाँ सोने में कोई परेशानी नहीं है, और अच्छे बिस्तर पे सोने से आराम तो मिल सकता है, पर नींद नहीं। और जमीन को तो हम धरती माता कहते हैं, तो धरती माता पे सोना औकात की नहीं, फक्र की बात होती है। आंटी जी, हम तो कहते हैं आप भी जमीन पर सो जाइए, आपकी भी सारी अकड़ निकल जाएगी। हमारा मतलब आपकी पीठ की अकड़ निकल जाएगी, फिर आप कमान की तरह सुबह सूर्य नमस्कार कर पाएंगी अच्छे से। हमने कुछ गलत कहा? आई एम सॉरी मिश्री, प्लीज मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। नहीं दीदी, अपनों की बातों का क्या बुरा मानना। और अब परेशान मत होइए ना, हम यहाँ अच्छे, हम यहाँ ठीक से सो जाएंगे। प्लीज 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 मिश्री, प्लीज फोन उठा लो प्लीज। क्या हुआ मिश्री? किसका फोन है? तुम्हारे पति का फोन है ना? लाओ, मैं बात करती हूँ उससे।
लेकिन दीदी वो ऐसा कैसे कर सकते तुम्हारे साथ? शादी की ना उसने तुमसे, तो उसे रिश्ता निभाना पड़ेगा, पत्नी का दर्जा देना पड़ेगा, तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। माफ कीजिए दीदी, पर वो बुरे इंसान नहीं है। श्री तो हमारे हालात ऐसे कि हम साथ में नहीं रह सकते। बाकी कान्हा जी की जैसी मर्जी। एक मिनट। हेलो। हेलो, तुम मिश्री हो ना? हाँ। हेलो मिश्री, कहाँ हो तुम? ठीक हो तुम? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, पर तुम कहीं नहीं मिली। तुम्हें पता भी है तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा हूं मैं यहाँ पे। और वो जिसे मैंने गुंडों से बचाया था वो तुम थी ना? हाँ, झूठ मत बोलना। वो तुम थी ना जिससे हमने चेहरा छुपाया था उस शॉल से? बोलो। अमित थे वो। पर क्यों किया ऐसा? मिली क्यों नहीं मुझसे? क्यों छुपाया अपने चेहरा? मुझे बता के तो जाती। आपने हमारे लिए वैसे ही बहुत कुछ किया। हम आप पर और बोझ नहीं बनना चाहते थे। क्या? और अगर बात सिर्फ हमारी होती ना, तो हम आपको कभी भी फोन नहीं करते। पर उन लड़कियों को बचाने के लिए हमें आपकी जरूरत थी। आप बस समझिए, जहाँ पर भी है सही सलामत है। ठीक है, आपका हमसे सिर्फ जिम्मेदारी का रिश्ता, तो आप समझ लीजिए कि हमने वो रिश्ता अच्छे से निभा लिया। और हम आपसे ना विनती करते हैं, दोबारा में फोन मत करना, वरना में ये नंबर बदलना पड़ेगा। मिश्री मेरी बात सुनो। हेलो, मिश्री, सब ठीक है ना मिश्री? हाँ दीदी, अब ये आप भी सोने चले जाइए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण चल बेटा, मिस्री को फोन कर लेते हैं। कल ही तो गई ससुराल, पर ऐसे लग रहा है जैसे महीने हो गए उसे बात किए। हाँ दादी, लगाओ फोन। है ना? अब देखियो कैसे मिस्री बुरी खबर सुनाएगी। कहेगी दादी हम तो बर्बाद हो गए, पहले ही दिन हमें ससुराल वालों ने घर से निकाल दो। उसके बाद हमारी मिश्री हमारे पास, हमारे घर। हेलो मिस्री, कैसी है तू बेटा? दादी, कहाँ हुआ मिस्री? तू रो कह रही है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है दादी। की आवाज सुनी ना, आंखों में आंसू आ गए। वो सब छोड़िए, आप बताइए आप कैसी है?
गिरी कैसा है? आप दवाई समय पे ले रहे हो ना? दामाद जी कैसे? तेरा ख्याल तो रखते हैं ना बेटा? हाँ दादी, हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे। ए नौकरानी, तुम्हें जरा सी भी अक्ल है कि नहीं? किचन में फोन पर बात करते करते काम कर रही हूँ, सारा खाना जल गया तो? नहीं नहीं, हम सब अभी थोड़ी देर में लेकर आते बनाकर। हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, सारा काम हो जाना चाहिए, सफाई भी और पूरा खाना बनना चाहिए। और एक बात, कुछ भी चोरी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने पूरे घर में सब जगह कैमरा लगा के रखे, समझी? दादी आप क्या कह रही थी? मिस्टर जी कहा था, क्या तेरी सास तो डांट रही है? नहीं दादी, वो आज हमारी पहली रसोई है ना, इसलिए मैं समझा रही थी खाना बनाते बनाते अपना हाथ में जला लेना। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। आपको तो याद ही होगा, हम गांव में भी अपना हाथ जला लेते थे। मेरी भी बात करा दे तेरी सास से। अभी दादी वो ना मंदिर में गई है अभी। हम आपकी बात उनसे कभी भी करवा लेंगे। हाँ, पहले अब हम रसोई का सारा काम कर लेते हैं। चल रखते हैं, अपना ख्याल रखना बेटा। जी आप भी अपना ख्याल रखना। दादी, मिस्र बुआ ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। घर की नौकरानी नहीं, रानी बन के रह रही है उस घर में। उसकी सास तो उसे पानी का एक गिलास भी यहाँ से वान करने नहीं देती, पलकों पे बिठा के रखती है अपनी मिस्री को। हाँ, ये सब कहाँ हो रहा है? तो उल्टी गंगा बह रही बहन, हमें बहुत जल्द कछु न कछु करना पड़ेगा। लाइट क्यों चली गई? गाँव में लाइट जाती तो आंगन से इतनी सारी रोशनी आती कि सब दिख जाता। माँ, एक रिंग के डिजाइन के लिए यहाँ आना जरूरी था क्या? माँ, हम लड़की वाले हैं या लड़के वाले, वो लोग हमारे नखरे उठाने चाहिए ना। रहने दे, मुझे पता है कब लड़का वाला बनना है। देख फिर से बजा है बेल। अरे माँ, नहीं बज रही है, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। अब उन्हें सुनाने के लिए क्या मैं अपना सर इस दरवाजे पे मारूं? दरवाजा खराब आ जाएगा। हाँ देख, इधर उधर देख जरा, वो गुड़िया ने मुझे बताया था कि वो दूसरी चाबी यहीं कहीं रखी है, देख तो सही। जा मैं देख। जय देख, खुल अभी। चलो। ऊपर तो ज्यादा अंधेरा लग रहा है। ये कौन आ गए? अरे बाप रे, यहाँ तो दिन दहाड़े घरों में चोर घुस आते, और अगर कुछ चोरी हो गया तो आंटी जी तो हम पर इल्जाम लगा देंगी। अरे कौन है जे? अरे छोड़ो, अरे छोड़। अरे कौन है? चोर को पकड़ रहे हैं। तुम जबरदस्ती घर में आए हो, तुम चोर हो। अब देखना कैसा मजा चखाते हैं। चित्रा, चित्रा,
अरे 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 बताते रुक जाइए। पावर शिफ्ट हो गया। अच्छा हुआ मम्मी हमने ऑन कर दिया। क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम? दीदी घर में ना चोर घुस आए थे तो हमने उन्हें पकड़ के बहुत मारा है। मम्मी जल्दी से पुलिस को कॉल करिए ना। प्लीज मार डाला। आराम से, आराम से। अरे कमर तोड़ दी। आप इन चोरों को जानती है? आप ठीक हो ना? देखा दीदी, आजकल लोग ऐसे ही करते हैं। पहले अपना बनने का नाटक करते, फिर घर में घुसकर कीमती सामान का वो देख लेते और मौका मिलने के बाद ही चोरी करते, है ना? बकवास बंद करो अपनी। इनके कपड़े देखो, इनको देख के ऐसे लग रहा है ये चोर है। तो क्या हुआ आंटी जी, ये कपड़े चोरी के भी तो हो सकते हैं। मिश्री क्या कर रही हो तुम? ये मेरे ससुराल वाले चोर नहीं है। दादी जी मैं माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपके पाँव पड़ देते हैं। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। ए गुड़िया, अरे कौन है ये मेरे घर की नई नौकरानी है। ये कैसी नौकरानी रखी है तुमने कल्पना? नौकरानी? तो तेरी माँ ने कछु सिखाया ना है? दादी आपको हमें जो कहना आप कहिए, हमारी माँ को कुछ मत कहिए। वाह, जिद्दो कौड़ी की काम वाली अब मोए बताएगी कि मोए का बोलना है का ना बोलना है। सच में तेरी माँ और दादी ने तो कछु ना सिखाया। हम हाथ जोड़ते दादी जी, हमारी माँ और दादी को कुछ मत कहिए। वरना दादी, वरना क्या करेगी तू? क्या करेगी बोल? मोए भला बुरा कहेगी ना। चल। कीचड़ में ते आई है तो पे पत्थर फेंकेंगे तो चीट तो हम पर भी गिरेगी ना। माफ कीजिएगा दादी जी, पर कीचड़ में तो कमल भी खिलता है और वो कमल भगवान जी को चढ़ता है। और हमारे कान्हा जी कहते हैं दूसरों को नीचा दिखाने वाले अहंकारी को सिर्फ पाप मिलता है। तेरी जय हिम्मत, तू मुझे पापी कह रही? वानी, तुम होश में तो हो? क्या कर रही हो तुम? तुमसे बड़े हैं उम्र में, इनका लिहाज करना सीखो। तो क्या छोटों से ऐसे पेश आते? वाह कल्पना, माँ का ऐसा अपमान। अभी शादी नहीं हुई है तो तेरी बेटी ऐसा कर रही है, कल को हमारे घर आ जाएगी तो क्या करेगी? वानी होश में आओ और माफी मांगो उनसे। वो घर में सबसे बड़े हैं और तुम्हारी होने वाली सासी। तो बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाए ना, छोटों को नीचा नहीं।
अगर बड़े अपने बड़े होने का धर्म भूल जाएंगे तो छोटे भी तो अपने फर्ज भूल जाएंगे ना। और मिश्री ने तो अभी अभी माफी मांगी है। देखो वानी, बस रहने दे गुड़िया। बहुत देर कर दी तूने समझाने में अपनी बेटी को। पर मोए इतना समझ में जरूर आ गया है कि संस्कारों का तो ना पता, पर जबान बहुत लंबी दी है अपनी बेटी को। नहीं माँ, दरअसल सारी गलती इस नई काम वाले की है। वानी के हाथ से एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए इसकी इतनी तरफदारी कर रही है। पर आप परेशान मत होइए, माफ कर दीजिए। अभी तक यहाँ पे खड़े क्यों हो? जाओ जाके नाश्ते पानी के बंदोबस्त करके आओ। ओ प्लीज रहने दो कल्पना, हमारा पेट तो वैसे ही भर गया इसकी बातें सुनकर। और रही कछु पीने की बात, तो अपमान के 2 घूंट पीकर प्यास बुझ गई हमारी। हम तो यहाँ पर सगाई की रिंग का मेजरमेंट लेने आए थे और डिजाइन दिखाने आए थे, लेकिन इसने जो हमारा स्वागत किया है ना, कल को अगर हम बारात लेकर आए तो पता नहीं क्या कमाल का स्वागत करेगी हमारा ये। बुआ, दादी, मैं आप लोगों का अपमान नहीं करना चाहती थी, पर मिश्री पर कोई हाथ उठाए, वो भी बिना उसके गलती के, ये मुझसे देखा नहीं गया। शुक्र मनाओ कि मेरा पोता यहाँ ना है, वरना आज इस काम वाली के लिए तूने जो हमारे साथ किया है, बात देख नहीं सकता था। मैंने अपनी मम्मी को भी कहा है और आप सबको भी कह रही हूँ, मिश्री काम वाली नहीं है। मिश्री क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ऑलरेडी चोट लगी और दर्द होगा, मत करो ऐसा। मिश्री, हमने जो दादी और बुआ जी के साथ किया है, उन्हें भी तो चोट लगी होगी ना, तो हम तब तक खड़े नहीं होंगे जब तक दादी जी हमें माफ नहीं कर देती है। दादी जी हमें माफ कर दीजिए ना, आपको जो सजा देनी है ना आप दीजिए। आप कहेंगे तो हम छड़ी लेकर आते हैं या गरम कोयला। हमारी चाची जी भी गाँव में ना हमें इस गरम कोयले से सजा देती थी। बोलिए। रहने दे, हम यहाँ शुभ काम के लिए आए हैं, कौन को सजा देने ना। कर दीजिए ना माफ दादी जी। ठीक है, रहने दे। अरे अब क्यों कर रही है? वो हमारी दादी जी कहती है कि क्षमा ना बड़ों को चाहिए और छोटों को उत्पात। तो आप वानी दीदी को भी माफ कर दीजिए ना, आप भी माफी मांग लीजिए। और हमें डांटते हैं तो सबसे प्यार भी तो हमें वही करते हैं ना। मांग लीजिए ना माफी। दादी, आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। रहने दे, ठीक है। तू मेरे पोते के दिल में रहती है और मेरा पोता मेरे दिल का टुकड़ा है। जा, माफ किया तो। ये हुई ना बात, देखा मिश्री ने रिश्तों में मिठास घोल दी ना। अभी आई बैठिए, हम कुछ मीठा बना खिलाते हैं। ना रहने दे, कल रोका करने आएंगे तब मुंह मीठा करेंगे। ये सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, बिल्कुल नहीं। ठीक हो, पैर करो। कोई बात नहीं मिश्री। नहीं दीदी रहने दीजिए ना। मैं हूं ना, मैं कर रही हूँ। मिश्री, आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती है, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? नहीं दीदी, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा।
दादी जी तो हमसे बड़ी है, उनका हर चीज को देखने का नजरिया अलग है, उनके अपने सिद्धांत है, अपने परंपरा है, और उनसे माफी मांगने से हम छोटे थोड़ी ना हो गए। दीदी, आज आपकी वजह से हमारे सर पे छत है, और अगर आज हमारी वजह से आपकी खुशियों में कोई कमी रह जाती तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर जो भी है, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मूर्ति को आकार देने के लिए हथौड़े से चोट सहनी पड़ती है ना, तो वैसे ही कभी कुछ अच्छा सीखने के लिए हमें बड़ों की डांट खानी पड़ती है। पर ये सब छोड़िए, कल आपका रोका है ना, आप ये तो कल बहुत बड़ा दिन है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और आज आपको आपकी अंगूठी कैसे लगी? बहुत प्यारी, जरूर उसने ही पसंद किया होगा। वैसे उनका नाम क्या है? आगे तो बोलिए। नहीं, मैं नहीं लूंगी उनका नाम। वो खुद क्यों नहीं आए? मैं उनसे नाराज हूँ। किसी काम में व्यस्त होंगे। फिर आपको अंगूठी का डिजाइन अच्छा लगा ना? प्यारा तो लगेगा ही। जब रिश्तों में प्यार होता है ना, तो सब चीज प्यारी लगने लगती है। ये तुम्हारे लिए मैंने डिजाइन किया है। रोके में तुम यही पहनना, ठीक है? मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अरे संभाल के। चल। लगता है दीदी के ससुराल वाले आ गए। प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। खुश रहे। आइए 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 ना। मुझे मालूम। आइए आइए। खुश रहो। आइए आइए अंदर आइए। ऑफिस पे फोन आयो, जा पे लगा है, आ जाएगा। हाँ आइए। राधे राधे। ये कौन है? ये मिश्री है। ये हमारे घर का सारा काम संभालती है। वैसे वानी इसे अपनी बहन ही समझती है। सही बात है। आजकल तो वैसे भी फैशन है घर के नौकरों को घर का सदस्य समझने को। वैसे एक बात है, इज्जत और खाना ज्यादा मिल जाए तो पछता ना है। एक पेट खराब करे है और दूसरा दिमाग। पार्वती बहन नहीं आई? वो बीमार थी ना, जालिए ना आ सकी वो। ओह। अरे तो आप उन्हें भी ले आते। हम सूखा अदरक, लौंग, दालचीनी इन सबको एक ऐसा काढ़ा बनाकर पिलाते कि वो झट से ठीक हो जाती। बहुत तुम्हें बोलने की आदत है। जैसे मौका मिला बोलना शुरू कर देती हो। जाओ जाके चाय नाश्ता का बंदोबस्त करो। हाँ, और याद रखना सारा नाश्ता गर्म आना चाहिए। अरे गोपाल, जा तू भी जा अंदर। जी दे। है मिश्र बेटिया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये शुभ काम का नेक दे रहे हैं। ये पैसे? अरे नेक है, ले लो।
रख लो इसे। हमारे यहाँ ये शगुन कहा जाता है। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गरीबों को दान दिया जाता है। लो बेटा, नेक क्या है? हम इसे जरूर रखेंगे, पर इसलिए नहीं क्योंकि ये दान है, बल्कि इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे दिल में बड़ों के लिए सम्मान है। अरे खुश रह, खुश। अब हम जाते हैं, सब सामान ले आते हैं। रुकिए। ये सब आपने बनाया? मुझे सिखा दो, हम भी बना लेंगे। जरूर। जी, मिश्री नाम है उनका। मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं आपको उनकी फोटो भेज रहा हूँ। राघव जी की आवाज। कहीं वो राघव जी की आवाज तो नहीं थी? लगता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ये रहे गरम गरम समोसे और गरम गरम जलेबियाँ। खाने का सामान तो आ गया, पर वानी कहाँ है जिसके लिए हम आए हैं? मिश्री, बेटा जा जरा फोन लगा, पूछ कहाँ तक पहुंची है। हाँ, अभी आया। हाँ, अरे भैया चलो, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये मुझे मिश्री जैसी क्यों लगी? कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ। अरे भैया कहाँ खोए हुए हो? चलो चलो चलो। फाइन दीदी, आप कहाँ पर हो? सब इंतजार करे, आप जल्दी से घर आ जाओ ना। पर एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या? वो मेरे रोके के लिए मैंने जो कपड़े बनवाए थे ना, वो खराब हो गए और ये कपड़े पहनकर मैं अंदर नहीं आ सकती। अब मुझे अपने फैशन शो के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। दिखाना जरा। वानी दीदी, आप ऐसे कैसे घर पर आओगे? दादी जी ने तो बोलना भी शुरू कर दिया कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ। मेरा ही रोका है और मैं ही वहाँ नहीं हूँ। पर इस प्रॉब्लम का मैं क्या करूँ? आप वो सब छोड़िए, आप बस यहाँ जल्दी आ जाइए, हम कुछ करते हैं। हाँ ओके। क्या करे? वानी दीदी अगर घर पर ऐसे आ गई तो दादी जी को अच्छा नहीं लगेगा। घर पे तो तूफान आ जाएगा। जी, हमारी दीदी की लाज रखना, हम आपको मक्खन का भोग पक्का चढ़ाएंगे। मिश्री, अगर मैं ऐसे अंदर चली गई ना तो तूफान आ जाएगा। ये ना, ये पहन लीजिए। बेटा तुम्हारे टूर एंड ट्रेवल बिजनेस का क्या हाल है? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। मैं बस अभी 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। ये पानी कहाँ रह गई? यहाँ है वानी दीदी। दीदी, हमें ना दादी का फोन आ रहा है, हम आए। हाँ
आ जा बेटा, बैठ। चलो भाई, शुभ काम शुभ मुहूर्त में ही हो जाना चाहिए, हैं? रोके की रस्म शुरू करते हैं। तू अपने होने वाले पति राघव से आदर सम्मान लाज शर्म और घर वालों का आदर सम्मान सब तौर तरीके समझ जा। हाँ कल्पना, यूं तो रिवाज है बेटियों को शादी में कार देने का, लेकिन तू ना अपनी बेटी को ना संस्कार के साथ ही भेज देना। अब तू भी हमारे राघव को रोक ले। क्या हुआ? तुम ऐसे रोंदू शक्ल बनाकर क्यों बैठे हो? खुश नहीं हो तुम? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा? इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था कि मेरे प्यार का नाम हमेशा के लिए मेरे नाम से जुड़ जाए। हेलो, कैसी है मेरी मिस्री? हम ठीक है दादी, आप कैसी है? आपने दवाई समय पे ली थी ना? और गिरी कैसा है? आपका ख्याल रख रहा है ना? हाँ, यहाँ तो हम सब ठीक है। अच्छा सुन, कल तेरे शादी के बाद की पहली हरियाली तीज है, तो तुझे राघव जी के लिए उपवास करना होगा। उपवास? हाँ, उपवास तेरे राघव जी की लंबी उम्र के लिए और तेरे और उनके 7 जन्मों के बंधन के लिए। चलो भाई, रस्म है गई। सबको खूब खूब बधाई हो, सबको है। और सबसे ज्यादा बधाई तो तुम दोनों को है। अच्छा बेटा, एक काम कर, जरा राघव जी को फोन तो दे दे। शादी के बाद तो उनसे बात ही ना हुई, उनसे बात भी कर लेते। मिस्री, क्या हुआ? राघव जी को फोन पकड़ा देना अपना। अरे दादी, राघव जी बंटी भैया थोड़ी है जो सारा दिन घर पर पड़े रहे। वो तो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं। अच्छा माँ, बाबूजी, ये रस्म तो अच्छे से निपट गई। अब अगर जल्दी से जल्दी पंडित जी से बात करके हम शादी की एक अच्छी तारीख और शुभ मुहूर्त निकाल ले तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। निकल बात। मैं कब से धमाके का सोच रही थी और अब ये मौका मिल गया मुझे। क्या हुआ चित्रा? माँ, कुछ दिखाना है आपको। ये कैसे कपड़े पहने इसने गुड़िया? ये देखो माँ, सब लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। लाइक कर रहे हैं इसका मतलब पता है ना माँ, वानी को ऐसे कपड़ों में सब लोग पसंद कर रहे हैं। तारीख निकलवाने से पहले कल्पना एक बार अपनी बेटी वानी से पूछ तो लो कि उसके पास वो तारीख फ्री है या नहीं। वो क्या है ना, उसका
वीडियो काफी वायरल हो रहा है, देखा ना? क्या है ये सब? दादी ये ड्रेस है। मैं एक फैशन डिजाइनर और मैंने खुद की बनाई हुई कपड़े की ट्रायल करने के लिए ये ड्रेस पहनी थी। अच्छा, तो आज अपने रोका में देर से आने की वजह ये थी तेरी। तू जे कपड़े पहन के दूसरों के सामने नाच रही थी। पर इसमें गलत क्या है? ये ड्रेस ना है, बेशर्मी है। बेशर्मी? हाँ, हमारे वहाँ इसे बेशर्मी कहते हैं, क्योंकि कपड़ों का काम औरत की लाज ढकना है, ये शरीर की नुमाइश करना ना है। पर दादी बेशर्मी कपड़ों में नहीं, लोगों की नजर में होती है। मोहे लगे है तुम्हें अपने कपड़ों और बातों का ढंग बदलना होगा। और मुझे लगता है कि आपको आपकी नजर और नजरिया दोनों बदलना चाहिए। दादी ये मेरा काम है। अरे बाहर में गए ऐसा काम? ये कोई काम है? ऐसा काम करने से अच्छा है कि इंसान घर बैठ जाए, कम से कम घर की इज्जत तो बची रहेगी। ये क्या आप शगुन कर दिया तुमने वानी? जाको जवाब देने की बहुत जल्दी रहती है ना, कि आपको खबर ही ना है कि बाकी झोली में सगुन को सामान भरो है।